खबर आपको हम बताते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। राम मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 17 जनवरी को अयोध्या का भ्रमण करवाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 साल के बाल रूप की मूर्ति है जो वहां पर स्थापित होगी। ऐसे में मूर्ति को ढककर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामलला को अयोध्या का भ्रमण 17 जनवरी को करवाया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मूर्ति का चयन हो चुका है क्योंकि रामलला के बाल रूप के वहां पर दर्शन होंगे। ऐसे में मूर्ति को ढक करके नगर भ्रमण करवाया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, इस भ्रमण को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 17 तारीख को 17 जनवरी जिस तरीके से सनातन धर्म में परंपरा है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को नगर में घुमाया जाता है, तो जो भगवान रामलला की मूर्ति है उन्हें भी 17 जनवरी को नगर में घुमाया जाएगा। अब रूट भी अभी निर्धारित नहीं है, तो वो ऐसा सूत्र बता रहे हैं, तो हो सकता है कि जो मंदिर तक उसको ले जाया जाए और जहां पर बन रहा है, तो अब देखना होगा कि रूट कौन सा होता है। लेकिन हाँ, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 17 जनवरी को भगवान रामलला की जो मूर्ति है, 5 साल की प्रतिमा है, वो मूर्ति है। अगर पैर से लेकर लीलाट तक की इसकी लंबाई की बात करें तो 51 इंच है सिर, और ऊपर का सिंहासन, ऊपर का जो मुकुट होता है वो छोड़कर नीचे का सिंहासन 51 इंच की कुल है। तो उन्हें नगर में घुमाया जाएगा। ये आमतौर पर ये सनातन धर्म की परंपरा होती है। हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्य होने से पहले उसे नगर में भ्रमण कराया जाता है। ठीक उसी परंपरा को निभाते हुए नगर में भ्रमण कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से 17 जनवरी को 5 साल के रामलला को भ्रमण कराया जाएगा। लेकिन अब हम सीधा रुख कर लेंगे झारखंड से आ रही तमाम ब्रेकिंग न्यूज का। तो आज हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसका इशारा दे रही है रांची में विधायकों के बीच बढ़ी हुई हलचल। आपसे कुछ ही देर में झारखंड में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी और फिर शाम में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक होने वाली है। ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। अटकलें तो इस बात की भी लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी सरकार की बागडोर संभालेगी। और ये इसलिए भी माना जा रहा है, इस बात के कयास इस बात से भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी संभव हो हेमंत सोरेन की। और इसीलिए गिरिडीह से, गांडे से जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर यह है कि रांची में शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और गठबंधन के विधायकों